हमारी आपसे विनती है कि इस एपिसोड को लाइक करके यूट्यूब चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल पर प्रेस करके पाइए सबसे पहले अपडेट। डायस पर मौजूद मेरे तमाम दोस्त और डायस के नीचे मेरे तमाम अज़ीज़ साथी और मोहम्मद अहमद साहब, देखिए ये जो टॉपिक है, मेरे ख़्याल से इसमें दो तीन बातें मैं कहना चाहूँगा। अभी हमारे भाई प्रोफेसर रतन लाल कह के गए कि जर्नलिस्ट का काम क्या होता है। उसका काम होता है एक ऐसी चीज़ रिफ्लेक्ट करना जो उसके आसपास हो रही हो और उसी अंदाज में उसका जो अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो उसको रख सकता है, लोगों से बातचीत करके बात को अपने समेट सकता है। तो अब जर्नलिस्ट, सही जर्नलिस्ट आप सब लोग, मैं मान के चलता हूँ आप सब सही जर्नलिस्ट हैं, ईमानदार लोग हैं और समाज में जो होता है आप उसकी रिपोर्टिंग करते हैं। दो तरह का जर्नलिज्म होता है, देखिए, जो मैंने अपनी ज़िंदगी में थोड़ा बहुत लिख पढ़ के सीखा है। एक तो है कि जिसको हम कहते हैं कि ऑनेस्ट जर्नलिज्म, ठीक है, नहीं, कॉलिंग अ स्पेड जिसको अंग्रेज़ी में बोलते हैं। और दूसरा ये होता है कि एक प्लांटेड जर्नलिज्म होता है। तो दोनों तरह के जर्नलिज्म सदियों से हमारे बीच में सोसाइटी में चलते चले आ रहे हैं, पता चल जाता है। अब मिसाल के तौर पे हम चैनल्स देखते हैं, तो मैं चैनल देख के बता सकता हूँ कि कौन सा चैनल ऐसा है कि जिसकी लीक जो है, जिसका सपोर्ट है वो कांग्रेस की तरफ है, किसका सपोर्ट थर्ड फ्रंट की तरफ है, किसका सपोर्ट बीजेपी की तरफ है। तो जर्नलिस्ट को इन सब बातों से बच के चलना होता है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि बात अपनी कहे, ठोक पीट के कहे, किसी की साइड ना ले, और कोशिश ये करे जर्नलिस्ट, जैसा कि इसका टॉपिक है कि एंस्यूइंग सोशल यूनिटी। सोशल यूनिटी का मतलब ये होता है, देखिए, कि जहाँ कहीं कोई रंजिश हो, जहाँ कहीं कोई शिकायत हो लोगों की, उनको दरगुजर करना। अब देखिए, जैसे आजकल का जो माहौल है, आजकल आपको पता है सरकार किसकी चल रही है। सरकार चल रही है बीजेपी की, उनके सपोर्टर्स की चल रही है। कुछ लोग कहते हैं आरएसएस की सरकार चल रही है। जिसकी भी चल रही हो, लोगों की सरकार चल रही है, लोग इस सरकार को लेके आए हैं, बहुत उम्मीदें हैं। तो आप देखेंगे जर्नलिज्म में आज भी दो तरह का जर्नलिज्म है। एक तो है जो कि एंटी सरकार है, उसमें मुखालिफिन आ जाते हैं, कांग्रेस, सपा, बसपा, ये सारे पॉलिटिकल लोग आ जाते हैं। कुछ ऐसे आ जाते हैं जो सरकार को सपोर्ट करते हैं। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो बीच की बात को देख के बैलेंस करके चलते हैं, यानी जो लॉर्ड बुद्धा ने बात कही थी, मिडिल पाथ। तो मेरा ख्याल है जर्नलिस्ट का जो एक जो उसूल होना चाहिए और जो उसका फ़र्ज़ होता है, वो फ़र्ज़ होता है बीच की बात करना, रंजिश ना इधर रहे ना उधर रहे, ठीक है। तो अब हम टीवी डिबेट्स की बात हुई थी, ऐसा लगता है, मेरे एक दोस्त ने कहा था, कहीं मैंने सुना था कि शाम को जब 6 बजे के बाद हम टीवी चैनल खोलते हैं तो ऐसा लगता है कि सबकी दुकानें लगी हुई हैं, हर माल 10-20 रुपए में आप ले लो आके, हर चैनल लगा होता है। अच्छा, दूसरा मसला यह है कि आजकल जो मुद्दे मीडिया में उठाए जा रहे हैं, बहुत से मुद्दे ऐसे हैं जो गैर ज़रूरी हैं, जिनका कोई औचित्य नहीं है, जिनकी कोई रेलेवेंस नहीं है। मिसाल के तौर पर लेटेस्ट मैं लेता हूँ, एक मुद्दा जिना का खड़ा कर दिया गया, जिना और एएमयू। उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है, जिना से हमें कुछ लेना देना नहीं है। उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, आज़ादी से पहले कितने बड़े नेशनलिस्ट थे, नेहरू, आज़ाद, पटेल के साथ मिलकर चले थे गांधी जी के, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, वो दौर ख़त्म हो चुका है, वो अपने एक तारीख थी है। लेकिन उस मुद्दे को बार बार उसको यानी रिलीव करना, उस मुद्दे को समाज के बीच में ले जाना, मैं समझता हूँ गैर ज़रूरी चीज़ है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि भाई वो सरकार ने कुछ नहीं किया 4 साल में, 3 साल में, ये है। तो ये थोड़ा सा सरकार चाह रही है कि मामले को उकसाया जाए, कम्युनलाइज किया जाए, पोलराइज किया जाए। ठीक है, वो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पोलराइज किसी भी सरकार को नहीं करना चाहिए, चाहे कांग्रेस की हो, मौजूदा सरकार हो। मेरा तो जो अपना तजर्बा है, मेरे हिसाब से तो सरकारें, देखिए, जितनी भी सरकारें मैंने देखी हैं, कांग्रेस की हो या कोई थर्ड फ्रंट हो, या अब ये जो सरकार चल रही है बीजेपी की, पहली तारीख में पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि बीजेपी फुल फ्लेजेड अपनी पावर से आई है, अपनी सीटों से आई है। मुझे तो पिछले 40-50 साल में कोई फ़र्क गवर्नेंस में नहीं नज़र आया। हिंदुस्तान का जो गवर्नेंस है वो एक ही मॉड्यूल से चलता है, और यहाँ पे डाइस पे बैठे मेरे दोस्त इस बात की वकालत करेंगे। वो जो मॉड्यूल है वो नेहरूवियन मॉड्यूल है। ये मत कहिए कि मैं कांग्रेस का ब्रीफ लेके चल रहा हूँ। नेहरूवियन मॉड्यूल का मतलब वही है जो मोदी जी जिसको कहते हैं सबका साथ सबका विकास, और 130 करोड़ लोगों को साथ लेकर चलना। अब कितने लोगों को हम साथ लेकर चल पा रहे हैं, मेरे ख्याल से इसमें मीडिया की बहुत अहम भूमिका है। आप सब लोग कलम के खिलाड़ी हैं, लिखाड़ी हैं, कलम के मुजाहिद हैं।
तो कोशिश ये कीजिए कहीं कोई ऐसा काम ना हो जिसकी वजह से हमें खुदा के सामने जो है मुंह झुकाना पड़े, या कब्र में जाके हमें खुदा से जो है शर्मिंदगी उठानी पड़े। जो बात हक़ की बात है कहें, दोनों तरफ़ों को रंजिश दोनों तरफ है, इस तरफ भी है उस तरफ भी है, जोड़ने की बात की जाए, तोड़ने की बात नहीं की जाए। जैसे मोदी जी ने कहा कि मेक इन इंडिया नॉट ब्रेक इन इंडिया, तो हमें इस तरह से लेके चलना है। सरकार चाहे, यह अल्लाह का शुक्र है, कई लोग मेरे बात को ख़त्म करता हूँ अहमद साहब, बहुत से लोगों को मैंने कहते सुना पता नहीं क्या हो जाएगा 2018 में, पता नहीं हिंदू मुस्लिम झगड़े हो जाएं, इंडिया पाकिस्तान पे अटैक कर दे, ये बहुत सी बातें सुनने में आ रही। ऐसा खुदा ना करे ऐसा हो, लेकिन ऐसा होगा भी नहीं। इस तरह की बातों से बचना चाहिए। तो ये एक्सट्रीम व्यूज़ होते हैं, तो हम लोगों का, जर्नलिस्ट का यही फ़र्ज़ है कि इन बातों से बचा जाए। ना तो देखिए ऐसा होगा और ना ही कुछ ऐसे आसार हैं, लेकिन कुछ परसेंटेज ऐसा हमेशा हमारे समाज में रहा है जिसने हमेशा झगड़े के अंदर अपनी गोटे सेकी हैं, अपनी दुकानें चमकाई हैं। उनसे हमें बचना है। कांग्रेस के दौर में भी ऐसे लोग रहे थे, आजकल भी हैं, और आगे जो सरकार होगी, जो भी होगी, ऐसे लोग हमेशा रहेंगे। तो हम सब लोगों का, कलम के जो सिपाही हैं, उनका फ़र्ज़ ये है कि दोनों तरफ को देखें, बैलेंस करके चलें, और कोशिश ये करें कि समाज में सब लोग मिलजुल के चलें। और जो तरह तरह के नारे हैं कि भाई एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर, सही मानों में उसको एक्टिवेट किया जाए। और जो लोग साइडलाइन, जो लोग पोलराइज़ करना चाह रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस के हों, चाहे वो बीजेपी के हों, किसी पार्टी के हों, उनको समझाना चाहिए। देखिए हम लोगों का मकसद यही है कि हम ठीक से जी लें, ठीक है, अपनी सैलरी मिल जाए, जो काम धंधा कर रहे हैं उसमें हमारा काम ठीक ठाक चले, कोई लड़ाई फसाद ना हो, झगड़ा ना हो, बच्चे ठीक ठाक पढ़ जाएं, उससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। तो ये काम जर्नलिस्ट का है कि कोई साइड ना लें किसी, और जो भी बात करें ईमानदारी से करें। ना तो प्योरली 100% मोदी जी का ब्रीफ लेके चलें, ना प्योरली 100% राहुल जी का ब्रीफ लेके चलें। वही जर्नलिस्ट होता है जो दोनों तरफ देखें और अपने मन की बात भी कहें और सही बैलेंस करके बात को रखें। बस यही मुझे बात कहनी थी। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ हिंदुस्तान समाचार का कि आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया और मुझे 5-7 मिनट के लिए बर्दाश्त किया। बहुत बहुत शुक्रिया।